सेकेंड से समझना इसको। देखो, सपोज करो कि ये एक प्लेनेट है, ठीक है, और इस प्लेनेट का जो मास है वो आपको m दे रखा है, और इस प्लेनेट का जो रेडियस है वो आपको r दे रखा है, और मान लो ये प्लेनेट का सेंटर है और ये प्लेनेट का रेडियस है r, और मान लो कि प्लेनेट के सरफेस से h हाइट ऊपर, कहां से, वापस मेरी बात ध्यान से सुनना, सरफेस से h हाइट ऊपर मान लो कि हमारे पास एक छोटी सी सैटेलाइट है जिसका मास है छोटा m। तो आप सब मुझे बताओ कि इस सैटेलाइट और प्लेनेट के बीच में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सब मुझे बताओ। अभी मैंने तुम्हें बताया कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन r। r का मतलब है कि सेंटर के बीच में कितनी दूरी है। तो आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ और ध्यान से सोचो कि ये एक प्लेनेट है जिसका मास है m, जिसका सेंटर है ये एक सैटेलाइट है जिसका मास है छोटा m, और मास छोटा है, जैसे अपन है, अपन छोटे से हैं तो अपना सेंटर अपने पेट में ही तो होगा, है ना, अपन छोटे से अपना सेंटर पेट में होगा, अपन इतने बड़े थोड़ी है कि सेंटर ढूंढना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो माइनस की जगह माइनस, जी की जगह जी। एक मास तो प्लेनेट का ले लो, दूसरा मास सैटेलाइट का ले लो, है ना, एक मास प्लेनेट का ले लो, दूसरा मास सैटेलाइट का ले लो, m1 m2, और आप मुझे बताओ कि इनके सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, r प्लस h। है कि नहीं? डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो, पर अभी पूछना तो अभी पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर हुआ पोटेंशियल एनर्जी कि नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? यस सर। क्लियर है? अच्छा, आप सुनो, अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। अरे गर्वित मेरे भाई, तो फॉर्मूले तो याद रख, वो फोर्स का फॉर्मूला होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, अच्छा आप मुझे बताओ, सैटेलाइट का मास है m, और सपोज करो कि सैटेलाइट की वेलोसिटी है v0, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो आप मुझे बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v0 स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? 9वीं क्लास के बच्चों को भी फॉर्मूला पता है कि दुनिया में अगर कोई भी मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ m v स्क्वायर। तो इस सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी है, v0, तो हाफ m v0 स्क्वायर, है ना। तो अपन अब v0 की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक बार वापस ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते कैसे, हर्ष जतिन ध्यान से सुनना, हर्ष भाई ध्यान से सुनना। तो सपोज करो कि ये एक प्लेनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r, और ये प्लेनेट का सेंटर है और ये डिस्टेंस है r, और मान लो कि सरफेस से h हाइट ऊपर एक सैटेलाइट है जिसका मास है m और जिसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है v0। तो मेरा क्वेश्चन है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। तो हर्ष ध्यान से सुनना, दुनिया में कोई भी चीज गोल गोल तब घूमती है जब उस पे सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। तो खुद मुझे बता कि ये प्लेनेट इस सैटेलाइट पे कितना फोर्स लगाएगा। फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जी की जगह जी, एक मास प्लेनेट का, दूसरा मास सैटेलाइट का, और दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है, r प्लस एच। तो नीचे क्या आ जाएगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर। और याद रखना, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, अगर कोई बॉडी गोल गोल घूम रही है, तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उसको किसके बराबर रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, सब दिमाग लगाओ, कितना होगा, m वेलोसिटी कितनी है, v0 का स्क्वायर, और r मतलब सेंटर से कितना दूर है, r प्लस एच। तो तुम ध्यान से देखो, एक r प्लस एच से r प्लस एच काटो तो आपके एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखो, एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। दिख रही है सबको, नहीं दिख रही है? क्योंकि अभी मैं इसको यूज करने वाला हूं। तो एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू है जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। तो वापस पीछे वाले फॉर्मूले में चलते हैं। तो एम वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, और एक टू पहले से था, उस टू को यहां पे लिख दो। तो ये आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हर्ष, तेरे को ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले में डाउट है तो मुझे पूछ ले, क्लियर हो जाएगा। वरना तुम्हें जिनको डाउट नहीं है वो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लो, काइनेटिक का फॉर्मूला लिख लो। सर आप पूछो।
सर यहाँ पे वी नॉट की जो वैल्यू अपन ने पिछले वाले फॉर्मूले में निकाली थी, √GM/R+H। हाँ बस उसी को पुट किया है। तो सर मैंने पुट करा तो मेरे 1/2 GM² अपॉन 2R+2H आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, वो दोनों दोनों मास सेम ले लिए इसलिए। तू जो वी नॉट की वैल्यू पुट कर रहा है ना, उस वी नॉट की वैल्यू में जी बड़ा एम होता है, ना कि छोटा एम होता है। सॉरी सर। ठीक है, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कोई डाउट है तो पूछो। मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी 3 बार डिराइव करना सिखा चुका हूं, वापस सुन लो ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे आता है। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, कितना फोर्स है ये, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दो तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से देखो, तो टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम ध्यान से देखो, तो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, ध्यान से देखो दोनों में एक टर्म कॉमन है। दिख रही है आपको कौन सी टर्म कॉमन है? GMM/R+H। ध्यान से देखो, GMM/R+H दोनों में कॉमन है। तो काइनेटिक में क्या बच गया? हाफ, और पोटेंशियल में क्या बच गया? -1, क्योंकि यहाँ पे हाफ एक्स्ट्रा है और वहां पे माइनस एक्स्ट्रा है। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो हाफ -1 माइनस हाफ होता है, ताकि टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? -GMM/2R+H। लिख लो अपनी कॉपी में। अगर ये डेरिवेशन ना आए तुम्हारे एग्जाम में तो तुम मेरा नाम चेंज कर देना, क्योंकि अच्छा नाम रखना है ना। तो डेफिनेटली ये डेरिवेशन आती है एग्जाम में। काइनेटिक क्या होती है, पोटेंशियल क्या होती है, टोटल क्या होती है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और डाउट है तो अब आप मुझे पूछ सकते हो। और मेरे घरविद मेरे भाई तो भाई मेरे घरविद, अपन प्लैनेट को स्फीयर मान के ही चलते हैं। मुझे भी पता है कि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अर्थ थोड़ा ओवल है। लेकिन ना, अगर मैं ओवल लेके चलूंगा तो तुम सब भाग जाओगे, ये सब डेरिवेशन करोगे ही नहीं। तो अपन अभी 12th क्लास में बेटा, तो थोड़ा लो लेवल पे ही करते हैं अपन सब डेरिवेशंस। क्या क्या पूछता है तू यार, हैं? अच्छी बात है, अरे पूछता सर, तो है। वो स्क्वायर नहीं था, मैं अलग स्क्वायर की बात कर रहा था। कौन सा स्क्वायर की बात कर रहा है? बता बता। अरे सर, जिस आप पहले डिस्कस कर चुके हो सर, स्क्वायर फॉर्मूले में आर के नीचे वाला। रुक, अपन देखते हैं। वो मैंने लगाया तो था, √GR² अपॉन R+H। वो GM की नहीं जगह सर, GR² लिखता होता हूँ मैं। पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले में। हम्म, क्या मेघना है, ऐसे मत बोले यार। जिसने पेपर बनाया उसको टॉपिक आता नहीं होगा, फिर छोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, आता ही है एग्जाम में, ऐसे मत बोलो यार। मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ ये टॉपिक। एनीवेज, अब सुनो। तो पोटेंशियल ये रहा, काइनेटिक ये रहा, टोटल ये रहा। तो लिख लिया तुम लोगों ने? एक तो तुम लोग पता नहीं क्या लिखते हो। तुम लोग मुझे कभी फोटो खींच के भेजना, तुम लिखते हो कि नहीं लिखते हो? एक दिन मैं सबसे फोटो मंगाता हूँ। पता पड़ा, सर लिख दिया। ऐसे ही मैं अपना गला खराब कर रहा हूँ बैठा बैठा। अच्छा एनीवेज, वापस सुनना। अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल भी कराने हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है -GMM/R+H। काइनेटिक एनर्जी होता है GMM/2R+H। और टोटल एनर्जी होता है -GMM/2R+H। तो अब तुम सब एक चीज ध्यान से सीखना। देखना क्या देखना? देखो, सब ध्यान से देखो एक चीज यहाँ पे, है ना? सब ध्यान से देखो। तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान से देखो, दोनों एकदम सेम है, बस यहां पे एक माइनस एक्स्ट्रा है। तो लिखो अपनी कॉपी में कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मान लो एग्जाम में आ जाता है कि एक सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी 500 जूल है, तो बताओ उसकी टोटल एनर्जी कितनी है? तो -500 जूल है। ठीक है, लिख लो। ध्यान से देखो, काइनेटिक का फॉर्मूला क्या है? GMM/2R+H। टोटल का भी GMM/2R+H, बस एक बार माइनस बैठा हुआ है। तो अपन क्या करो, टोटल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि तुम काइनेटिक के आगे माइनस लगा दोगे तो वो टोटल बन जाएगी। और एक और चीज ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से देखो, आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये टोटल है, खाली हाफ का डिफरेंस है। यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है। GMM/R+H, GMM/R+H, बस यहां पे क्या आ जाएगा? हाफ। तो टोटल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, लिख लो। तो अगर इन तीनों में से तुम्हारे पास कोई एक भी क्वांटिटी हो ना, टोटल काइनेटिक पोटेंशियल, तो आप बाकी दोनों निकाल सकते हो। कैसे? मैं क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूं अभी, एक बार लिख लो इसको, लिख लो।
लिख लो, फिर 2 स्लाइड और करनी है अपने को। लिख लो इसको, लिख लिया। टोटल इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, मान लो कोई सैटेलाइट है, इस 1000 जूल, सॉरी -1000 जूल। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो आपको एक सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है -1000 जूल, तो आपको बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और टोटल एनर्जी कितनी होगी। देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो पोटेंशियल कितनी है, -1000/2, तो ये कितना हो जाएगा, -500 जूल। और अभी मैंने तुम्हें बताया कि टोटल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल कितनी है, -500, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव से नेगेटिव गया, ताकि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 500 जूल। ऐसे निकालते हैं। कोई डाउट तो नहीं है, आसान टॉपिक है। कोई डाउट है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं टाइप ऑफ सैटेलाइट्स पे जा रहा हूं। इसमें कोई डाउट है तो पूछो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट है, आपको काइनेटिक और टोटल निकालनी है। तो टोटल पोटेंशियल की आधी होती है, तो टोटल आ गई ये, और टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो टोटल की जगह पुट करो, माइनस से माइनस गया, ये आ गई काइनेटिक। ठीक है, बस अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे आ रहा हूं मैं। चैप्टर क्या, इस टॉपिक के लास्ट टॉपिक पे। इसमें कोई डाउट है तो पूछो यार। ठीक है, कोई डाउट नहीं तो मैं टॉपिक करा के तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं। तो लिखो अपनी कॉपी में टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, कि सैटेलाइट किन किन तरीके की होती है। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। तो देखो यहाँ पे आपको 2 एनिमेशन दिख रहे होंगे, तो यही आपकी टाइप है दोनों। ठीक है, तुम ध्यान से देखो, तो इन दोनों एनिमेशंस में एक डिफरेंस है। तुम अगर ध्यान से देखो तो यहां पे जो सैटेलाइट है ना, वो इक्वेटर के अराउंड घूम रही है, लेफ्ट साइड। और राइट साइड में देखो तो तुम्हारी जो सैटेलाइट है ना, वो पोल के अराउंड घूम रही है। तो आपकी जो पहली वाली सैटेलाइट है, पहली वाली सैटेलाइट का नाम होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये जो दूसरी सैटेलाइट है ना, इसका नाम है पोलार सैटेलाइट। अब इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होती है ना, वो इक्वेटर के अराउंड घूमती है। तुम ध्यान से देखो, तो ये अगर कोई प्लेनेट है तो जियो स्टेशनरी ऐसे घूमती है, पोलार आपकी ऐसे घूमती है। और पोलार सैटेलाइट कहां घूमती है, अराउंड पोल्स घूमती है, अराउंड पोल्स। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। दूसरा डिफरेंस क्या है कि आपकी जो पोलार सैटेलाइट होती है ना, वो अर्थ के बहुत पास में होती है। आपकी जो पोलार सैटेलाइट है ना, उसकी हाइट जो होती है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होती है। मतलब तुम्हें अपनी आंखों से दिखेगी। तो तुम लोगों ने अगर एक मूवी देखी हो, ये आई थी मूवी परमाणु, इसमें ना जो मैक्सिमम बात कर रहे थे ना वो सैटेलाइट की, लैक्रॉस सैटेलाइट, तो वो बेसिकली इनको याद है आंखों से दिखती थी। तो वो कौन सी सैटेलाइट थी, पोलार सैटेलाइट थी, है ना। तो पोलार सैटेलाइट की जो हाइट होती है वो बहुत कम होती है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम से कम अर्थ से 30,000 किलोमीटर दूर होती है। मतलब वो बहुत ऊपर होती है। मतलब ये जो हाइट है वो कितनी होती है, 30,000 किलोमीटर के आसपास। तीसरा, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, उसका टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। मतलब अपन, मतलब अर्थ भी अपनी एक्सिस पे कितने टाइम में घूमता है, 24 घंटे में। तो जियो स्टेशनरी भी 24 घंटे में। लेकिन इसकी हाइट इतनी कम है, इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, वो आपका 80 से 100 मिनट के आसपास होता है ना। और 80 से 100 मिनट तो खुद सोचो, 1.5 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, तो 8 से 10 चक्कर रोज लगाती है। 8 to 10 रोटेशंस पर डे, 8 to 10 रोटेशंस पर डे। और ये ओनली 1 रोटेशन पर डे। ये दिन में कितना चक्कर लगाती है, खाली 1 चक्कर लगाती है। और सबसे लास्ट डिफरेंस लिखना, जियो स्टेशनरी का सबसे बड़ा यूज आता है कम्युनिकेशन में। आप जो टीवी देखते हो, जो मोबाइल यूज करते हो, कम्युनिकेशन में। और पोलार का सबसे बड़ा यूज आता है मिलिट्री में, मिलिट्री इंटेलिजेंस में यूज आता है, एग्रीकल्चर की स्टडीज में यूज आता है। तो ये इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो जियो स्टेशनरी वर्सेस पोलार सैटेलाइट, लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो।
कोई भी डाउट है आप इसमें तो पूछ सकते हो। मेघना कोई डाउट है? अश्विता, रानू, तहसीन, कोई डाउट है तो पूछो। जियो स्टेशनरी अपने साथ साथ घूमता है, जैसे अपने इंडिया की जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, अपनी सैटेलाइट में साथ, जैसे तुम जो एनिमेशन में भी देखो, देखो इस एनिमेशन में ये सैटेलाइट किसी एक कंट्री के साथ साथ घूम रही है ना। तो हर कंट्री की अपनी एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है जो हमेशा उसके साथ रहती है, पर पोलार देखो बहुत तेज तेज घूमती है ना। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, आप एक चीज ध्यान से सुनना, अभी इसलिए टाइम कम है, तो एक टॉपिक है इसका जो ऑप्शनल है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो ही पढ़ना, तो नेक्स्ट क्लास में आप 15 मिनट पहले जुड़ सकते हो। वो टॉपिक है कि मैं अर्थ से सैटेलाइट को किस वेलोसिटी से लॉन्च करूंगा, लॉन्च वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो तुम चाहो तो ट्यूसडे को 1:30 जुड़ सकते हो, तो 1:30 से 1:45 में तुम्हें टॉपिक करा दूंगा, और नहीं तो आप 1:45 में जुड़ जाना, अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो इस टॉपिक के साथ तुम्हारा सैटेलाइट टॉपिक पूरा खत्म होता है। अब तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से देखो, सब सुनना। मैं तुम्हें आज एक टेस्ट भेज रहा हूँ सैटेलाइट्स का, है ना, खाली सैटेलाइट का। ऑर्बिटल वेलोसिटी, दोनों के जो डिफरेंस क्या है, एनर्जी कैसे निकालते हैं, रिलेशन क्या है ना। तुम्हारे पास मंडे तक है, 35 मिनट का टेस्ट है, आपको मुझे लिख के भेजना है ना। प्लीज यार देखो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सब कुछ लेके आता हूँ, एनिमेशन वगैरह, तो आपका भी फर्ज बनता है ना, थोड़ा तो आप करो। तो मैं आपको भेज रहा हूँ, आप आराम से मंडे तक करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि टाइम कम है, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक करा देता, तो टाइम कम है। और कुछ पूछना है तो प्लीज आप डाउट्स पूछो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन ट्यूसडे को मिलते हैं। जिसको रानू आप तो पक्का जुड़ना, मेघना जुड़ जाना, जिनको इंटरेस्ट है कि लॉन्च वेलोसिटी क्या होगी तो आप 1:30 पे जुड़ जाना, अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो ओके यार, बाय बाय। थैंक यू सर। यस, बाय बाय। गर्वित, तुझे भी जुड़ना है बेटा उस दिन। थैंक यू सर। क्या, बाय बाय, टाटा।